जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। ज्योतिष के इस पाठ्यक्रम में 8वां पाठ आज, और पिछले पाठ में पिछली इकाइयों में हमने लग्न को, राशि को इत्यादि को देखा, समझा, जाना। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ये देखेंगे कि किस नक्षत्र में जन्म होने पर उसका क्या फल प्राप्त होता है। जब भी अपन नक्षत्र फल की दृष्टि से विचार करेंगे तो एक बात का अपन ध्यान रखेंगे कि नक्षत्र के सामान्य रूप से जो अर्थ है वो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है जन्म के समय, उसको अपन जन्म नक्षत्र लेके प्रेडिक्शन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा ये सोचना है कि जन्म नक्षत्र को हम लग्न के नक्षत्र से भी जोड़ें। अर्थात जब भी कभी विचार करें फलित की दृष्टि से, फल की दृष्टि से, तो जो नक्षत्र का फल दिया है, जन्म के नक्षत्र का जो फल दिया है, उसको अपन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे भी देखें, और लग्न कौन से नक्षत्र की है उससे भी देखें। अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो राशि होती है इसमें नक्षत्र होते हैं। अपन ये जानते हैं कि 12 राशि होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसी 12 राशि होती है। और इनमें ही वो 27 नक्षत्र होते हैं, और एक एक नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। तो प्रथम राशि जो है मेष, उसमें अश्विन पूरा है, भरणी पूरा है, और कृतिका का एक चरण है। कृतिका का एक चरण है। ये जो अश्विनी नक्षत्र है ये पूरा है, भरणी नक्षत्र पूरा है, और कृतिका का एक चरण है। इस प्रकार से अपन पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज अपन नक्षत्रों के फल, इसको थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि किस नक्षत्र में जन्म होता है तो वो जातक के क्या गुणधर्म होते हैं, कैसा नेचर होता है, कैसी प्रकृति होती है। और ये उसका एक तरह से बेसिक नेचर है, बेसिक जो है वो नेचर है। तो कहा जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है उसको कहा प्रिय भूषण, स्वरूपवान, सौभाग्य, ऐसा वर्णन किया। चतुर, मतिमान, स्त्री का प्रिय, ऐसा वर्णन किया। कहा कि जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो, अर्थात जन्म के समय यदि लग्न अश्विनी नक्षत्र का हो या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो तो प्रिय भूषण, स्वरूपवान, सौभाग्यशाली, चतुर, मतिमान और स्त्री का प्रिय और शूरवीर होता है। इसी को शास्त्र के आधार पर यदि अपन देखें तो होरा रत्नम ग्रंथ में बताया है कि जब जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो तो वो रूपवान होएगा, भाग्यशाली होगा, दक्ष होगा, कुशल होगा, निपुण होगा, मतिमान होगा, बुद्धिमान होगा, आभूषण को वो प्रिय होगा, आभूषण धारण करने वाला होगा, अंगना वल्लभ, स्त्री का प्रिय होगा, और शूरवीर होगा। उसके बाद अगला नक्षत्र जो है अश्विनी के बाद भरणी, उसके संदर्भ में कहते हैं कि वो कैसा है। तो कहा कामोपचार, कार्य में कुशल है, काम कला में निपुण है, कुशल, एक्सपर्ट है, सत्यवादी, सच बोलने वाला है, दृढ़ व्रत जो है वो स्थिर निर्णय करने वाला है, जिजीविषा करने वाला है, कोई भी डिसीजन एक बार ले ले तो उस पर वो टिका रहता है, कृत निश्चय, अरोगी, अरोगी यानी रोगहीन है, सुभगो, सुभगो यानी भाग्यशाली है, और कम खाने वाला है,
लघु भुक्षु ऐसा वर्ड किया। तो ये जो फल मिला, ये मिला भरणी, अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र का, भरणी नक्षत्र का। इसी प्रकार कृतिका के लिए कहा भोजन करने वाला, पराई स्त्री मेरा, तेजस्वी, विख्यात, दानी, गंभीर, कुशल होता है। उसी को यदि अपन कृतिका को शास्त्र के आधार पर देखें तो कहा जातक जो है वो तेजस्वी होगा, मतिमान, बुद्धिमान होगा, दाता होगा, दानी होगा, बहुभुक, बहुत अधिक खाने वाला होगा, प्रमदा प्रिय, प्रमाद में थोड़ा सा प्रमदा में उसको प्रिय रहेगा, गंभीर रहेगा, कुशल रहेगा, ऐसा मानी रहेगा। ऐसा जो है वो कृतिका नक्षत्र, वहनी यानी अग्नि, अग्नि वाला जो नक्षत्र है कृतिका, उसके बारे में कहा है कि जो बालक होगा वो इस प्रकार का होगा। अगला नक्षत्र है रोहिणी। उसमें कहा कि जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो वो स्वरूप सुंदर होगा, स्थिर धी मानी, स्थिर धी, स्थिर बुद्धि वाला होगा, उसकी जो चेतना है, बुद्धि है, वो स्थिर होगी, स्थिर प्रज्ञ कह सकते हो, भोगवान, भोग करने वाला होगा, सूरत प्रिय, ये काम कला से रिलेटेड होता है सूरत, उसको वो प्रिय लगेगी, प्रिय वाक, प्रिय वचन बोलने वाला, चतुर, दक्ष, कुशल होगा, एक्सपर्ट होगा और तेजस्वी होगा। ये रोहिणी नक्षत्र के जन्म लेने का फल बताया। मृगशिरा में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, अपन सब जानते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र के बारे में कहा उत्साही, चपल, चपल यानी चंचल, भीरू, भीरू यानी डरपोक, धनी, धनी होगा, सांप्रिय होगा, पवित्र होगा, आगम का, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा, प्रभु होगा, विद्वान होगा, ऐसा जातक होगा। ये उसका बेसिक नेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र के संदर्भ में कहते हैं कि वो अभिचार कर्म होते हैं, मारण मोहन इत्यादि, उनमें वो कुशल होगा, शूरवीर होगा, क्रय विक्रय में निपुण होगा, व्यापारी होगा, खरीदने बेचने में वो उसकी एक्सपर्टीज होगी, गर्वित होगा, हिंसक भी होगा और कृतज्ञ होगा, एहसान नहीं मानने वाला होगा। तो इस प्रकार के जो लक्षण कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, गुण कह लो, वो उस व्यक्ति की होगी। उसके पश्चात बताते हैं कि जिसका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो वो दुर्मेधा होगा, उसकी जो बुद्धि है वो अलग प्रकार से कार्य करेगी, एक तरह से दुष्ट बुद्धि वाला होगा, दर्शनीय होगा, सुंदर होगा, पर स्त्री कार्य निपुण, दूसरी की स्त्री के कार्य करने में वो निपुण होगा, सहिष्णु होगा, अल्प संतुष्ट होगा, थोड़े में ही संतोष हो जाएगा, और शीघ्रोगति, ये जो है तेजी से चलने वाला होगा, फास्ट चलने वाला होगा। इस प्रकार के लक्षण मिलेंगे। ये बेसिक नेचर बता रहे हैं। 2 नक्षत्र और लेकर अभी समाप्त करेंगे, फिर 8-9 नक्षत्र अगले पाठ में इकाई में देखेंगे और 3 उसको पाठ में पूरा कर देंगे। फिर पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में कहते हैं सुभग, सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, प्रमिथः, शूरवीर, कृपालु, धार्मिक, धनी, कलाओं का ज्ञाता, सत्य में रत और कामी। इस प्रकार के लक्षण व्यक्ति में होंगे जब उसका जन्म पुष्य नक्षत्र में होगा। अश्लेषा के संदर्भ में कहते हैं, बताते हैं कि जिसका जन्म अश्लेषा में होगा वो व्यक्ति की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, नेचर कह लो, वो ऐसा होगा, धूर्त होगा, धूर्त, क्रूर होगा, क्रूर चेष्टा करने वाला होगा, दूसरे की स्त्री में रत रहेगा, शठ होगा, लेकिन व्यसनी भी होगा, उसको वो एक तरह से सेल्फ रिस्ट्रेन होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति में, जातक में गुण पाए जाएंगे। ये उसका बेसिक नेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब अश्लेषा नक्षत्र में होगा। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी,
मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन नक्षत्रों में जब जातक का जन्म हो, चाहे वो चंद्रमा उस नक्षत्र में हो, चाहे वो लग्न का नक्षत्र हो, तो इस प्रकार के गुणधर्म कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती है। उसका बेसिक नेचर इस प्रकार का होता है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और आगे के जो 9 नक्षत्र हैं उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जब एक बार हमें नक्षत्रों के गुण के आधार पर, नक्षत्र के चरण के आधार पर, लग्न के आधार पर और किस राशि में जन्म हुआ उसके आधार पर जब हम एनालिसिस कर पाएंगे, तो इन सब को मिला के व्यक्ति का जो बेसिक नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें स्पष्ट हो पाएगी। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।